नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं, यानी कि उसके रेड फ्लैग को जो हम देखने वाले हैं, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपने उसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड रखा है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्योंकि जब भी हम किसी स्टॉक को लेके आते हैं तो हमारा बस यही इंटेंशन है कि आप उसके ना अगर पॉजिटिव को देख रहे हो तो नेगेटिव को तो बिल्कुल इग्नोर मत करो। अगर नंबर्स आपसे कुछ बोल रहे हैं ना, तो उनकी बात को समझो और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि क्या इस समय हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि अभी थोड़े टाइम के लिए हमें रुक जानी चाहिए। देखिए क्या होता है, कभी कभी जो बहुत बड़े स्टॉक्स होते हैं उनके भी नंबर्स खराब होते हैं, तो लोग बोलते हैं अब ये इतने सालों से है, इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है, अचानक थोड़ा सा नंबर अगर रुक गया है टेम्पररी तो क्या करें, फिर ये क्या बुरा बन गया। देखिए बुरा नहीं बना है, बस वो कुछ टाइम के लिए कहीं एक जगह रुक गया है, तो आपको बस उस टाइम के लिए उसको वहां पर इग्नोर करना है, लाइफ टाइम के लिए इग्नोर नहीं करना है। आप बताइए, कोई चीज है अगर वो अच्छे से ग्रो हो रही है तब तक आप पैसे डाल रहे ठीक है, लेकिन अगर वो 4-5 साल के लिए वो एक ही नंबर पे आके रुक जाएगी तो क्या आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, रुक जाना चाहिए कि इसके अंदर कुछ अच्छा हो, कंपनी पिवट करे, कुछ अच्छा स्टेप ले, मैनेजमेंट कुछ ऐसा कमेंट्री करे कि शेयर यहाँ से भागना फिर से स्टार्ट करे, कुछ कैपेक्स करे, न्यू प्रोडक्ट लाए जो कि हर जगह छा जाए, हर लोग उसकी डिमांड करे, तब जाके वो वापस उस फेज से निकल पाएगा। जिस फेज में वो फंसा है ना, उस फेज से वो तभी निकल पाएगा, तब आपको स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। लेकिन अगर आप बोले कि नाम बहुत है स्टॉक का, कंपनी तो बहुत पुरानी और हम इन्वेस्ट कर दे, तो ये गलत बात होती है। ऐसे इन्वेस्टमेंट नहीं किया जाता, ये तो एक गैम्बलिंग हो गई। फिर बोलते हैं कि अरे शेयर मार्केट में तो पैसा डूब जाता है, ये तो यहाँ पे जुआ खेला जा रहा है। तो वही लोग कंप्लेन करते हैं जो इस तरह स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, जो एनालाइज करते हैं ना स्टॉक्स को, जिन्हें पता है मुझे किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, मुझे किस में क्या देखना है, तो वो कभी ये सारी शिकायतें कभी नहीं करते। तो हाँ, आज हम जिस स्टॉक के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं वो है क्रेब्स बायोकेमिकल्स एंड इंडस्ट्री कंपनी। ये कंपनी को आज हम यहाँ पे देखने वाले, इसके हर एक आइटम्स को हम डीपली एनालाइज करेंगे, किसी चीज को नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद क्या करने वाले हैं आपको पता है, उसके बाद हम इसको टेक्निकल देखेंगे। टेक्निकल देखे तो आप एकदम ही शॉक होने वाले हो। आज ये देख रहे हो करंट प्राइस कितनी, इसकी 58.8 है। अब आप सोच लीजिए टेक्निकल में क्या होने वाला है, इसका लाइफ टाइम हाई आपको क्या मिलेगा। आप देख के शॉक हो जाओगे, बोलोगे बाप रे, इतने ऊपर से नीचे गिर गया है, बहुत शॉकिंग है। सोचिए जो ऊपर फंस जाता है उसका क्या हालत होता है। बहुत लोगों के साथ हुआ है, मतलब बहुत लोग जो मार्केट में आते हैं ना उनके साथ तो होता ही है, क्योंकि जब वो बिगिनर्स होते हैं, उन्हें नहीं पता चीजें कैसे यहाँ पे दिख रही हैं, हमें कैसे उसको इम्प्लीमेंट करना है, तब वो इंसान फंस ही जाता है। अब यहाँ पे देखिए कंपनी के मार्केट कैपिटल को कितना है, 127 करोड़ का है। आप बताओ ये क्या है, ये स्मॉल कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे हम बता देते हैं, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, काफी छोटा सा कंपनी है। आप देख रहे हो मात्र इसका मार्केट कैपिटल ही 127 करोड़ का है। और अगर डेट देखेंगे, डेट तो काफी ज्यादा है, 255 करोड़ का, क्योंकि कंपनी तो छोटी है ना। अगर कंपनी छोटी है और इसका डेट इतना ज्यादा है तो कंपनी कभी भी फाइनेंशियल स्ट्रेस में जा सकती है। अब आप बोलेंगे फार्मा कंपनी है, फार्मा सेक्टर से, ऑब्वियस सी बात है फार्मा सेक्टर से है, हम तो बोल ही नहीं रहे फार्मा सेक्टर से नहीं है, ये तो फार्मा सेक्टर से ही है। अब क्या होता है कि देखिए ये जो सारे सेक्टर्स है ना, काफी ज्यादा कैपिटल इंटेंसिव है, माने यहाँ पे कैपिटल बहुत ज्यादा लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है आप अपनी कैपेसिटी से बाहर चले जाएंगे, कि अगर आप उस चीज को मैनेज ही ना कर पाए तो बिजनेस करने का क्या मतलब है। आप बताओ, अगर ये चीज जो डेट है, अगर आप थोड़े से भी इधर से उधर हुए इंटरेस्ट नहीं भर पाए तो आपके साथ क्या होगा, आप स्ट्रेस में आ जाएंगे, आपकी चीजें सब यहाँ गड़बड़ होने लगेंगी। ये जो डेट होता है ना, इसको काफी ही ना एकदम चालाकी से यूज करना होता है, इसको अच्छे से कैपेक्स में डालना होता है, इससे ना चीजें काफी गुना ज्यादा अर्न करना होता है हमें। मतलब अगर हम यहाँ कर्ज कर लेके पैसे को डाल रहे तो इससे कई गुना हमें बनाना पड़ता है, तब जाके हम इस चीज को भर पाएंगे। जब डेट लेते तो यही माइंडसेट होता है एक मैनेजमेंट का। आइए और चीजों को देखते हैं। कंपनी की आप यहाँ अर्निंग पर शेयर देखो, इस समय नेगेटिव में है, मतलब कंपनी यहाँ पे कुछ कमा नहीं पा रही है, इस समय वो लॉस कर रही है, जिसके वजह से अर्निंग पर शेयर यहाँ पे नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। वैसे अगर आप यहाँ पे कोई भी नंबर देखेंगे तो वो यहाँ पे आपको खुश नहीं कर पाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नेगेटिव में है, रिटर्न ऑन इक्विटी तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। अब देख लिया ना आपने यहाँ पे क्या चीज देखने को मिल रही है, हर एक चीज यहाँ पे नेगेटिव है, बुक वैल्यू तक यहाँ पे इनकी नेगेटिव हो चुकी है।
आप देख रहे हो हर एक चीज यहाँ पे काफी ज्यादा हमें परेशान कर रही है, यहाँ पे हमारे लिए क्वेश्चन उठा रही है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, हमें इसको इग्नोर नहीं करना है। अब देखो आपने ये नंबर्स देख लिया, इसका मतलब अभी से आप माइंडसेट मत बना लीजिए कि स्टॉक अच्छा ही नहीं है, हम तो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे, इससे दूर रहेंगे। नहीं, आप इसको डीपली एनालाइज कीजिए। कभी कभी होता है कि जो एक टेम्पररी सिचुएशंस कंपनी को ये सारे रेशियोज हिला देती हैं, लेकिन अगर वो स्ट्रक्चरल बन जाए तो अब दिक्कत देती है। अगर टेम्पररी है तो कोई बात नहीं होता। आइए थोड़ा यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इस समय क्या चल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस को देखिए, कंपनी का जो इनकम स्टेटमेंट है वो आपकी आंखों के सामने है। अब आप बताओ क्या लग रहा है इस कंपनी को देख के, क्या ये कहीं से भी किसी भी हद से आपको इम्प्रेस कर पा रही है? क्या रही है? नेगेटिव। कंपनी नेगेटिव में है। कंपनी की सेल्स को तो आप देख के एकदम अचंभित हो जाएंगे कि 2015 में इनका 0 रेवेन्यू था और 2026 में 24 करोड़ का रेवेन्यू है इनका। और ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव है, यानी जितना रेवेन्यू से ज्यादा इनका एक्सपेंस है। मात्र नेगेटिव के आपको यहाँ पे कुछ नहीं दिखा। इतना बड़ा ये पीरियड है 12 साल का, आपको लगता है यहाँ पे क्या रहा है, कंपनी कर क्या रही है, मैनेजमेंट क्या कर रहे हैं यहाँ पे? ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है मैनेजमेंट के ऊपर कि कर क्या रहे हैं यहाँ पे। आप देख रहे हो इनके EBITDA मार्जिन्स पूरी तरह से नेगेटिव में है। ये EBITDA मार्जिन इनके नेगेटिव हैं, पूरी तरह से नेगेटिव हैं। और जो थोड़ा बहुत निकल रहा है अदर इनकम का यहाँ पे ग्रोथ है, लेकिन इनके कोर बिजनेस के प्रॉफिट में कोई ग्रोथ नहीं है। मतलब कोर बिजनेस से ये कुछ यहाँ पे कमा नहीं पा रहे हैं, ये नेगेटिव में है। इनका बॉटम लाइन ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इंटरेस्ट इनको भरना है। कहाँ से भरेंगे इंटरेस्ट? ये कहाँ से अपने लोन का इंटरेस्ट भरेंगे? ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। आप देख रहे हो यहाँ पे बॉटम लाइन देखिए कंपनी की क्या है, नेगेटिव है। कंपनी की बॉटम लाइन नेगेटिव में है यहाँ पे। ये सब एक चिंताजनक वाली बात है। अगर कंपनी ऐसे सिचुएशन में फंसी है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्या ये समय कंपनी ये प्राइस डिजर्व करती है? क्या करंट प्राइस इसका जो दिख रहा है क्या ये सही है? आप बताओ कि आपको लग रहा है ये करंट प्राइस सही है जिस हिसाब से इनका बिजनेस चल रहा है? कमेंट में जरूर बताइएगा आपका क्या ओपिनियन है। हम इनके बैलेंस शीट को चल के देखते हैं, बैलेंस शीट में क्या हो रहा है। बैलेंस शीट में ऑब्वियस सी बात है, रिजर्व तो चले जाएंगे। क्या कंपनी के पास कैश है? कैश भी देख लेते हैं। कंपनी के पास न तो कैश है न तो कंपनी के पास यहाँ पे रिजर्व्स है। अब कंपनी अपनी बोरिंग्स भर कैसे रही है? ये तो बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन मार्क ही है ना, कंपनी अपने इंटरेस्ट भरेगी कहाँ से? इतना बड़ा यहाँ पे ये तो एक कंपनी के लिए फाइनेंशियल स्ट्रेस सामने आके खड़ा हो गया है। अब इसको इग्नोर करना मतलब बहुत बड़ी मूर्खता करना, अपने पैसों को जलाना हो जाता है। आपको ना क्वेश्चन करने आना चाहिए। आप अपने यहाँ पैसे इनको दे रहे हो, ऑब्वियसली आप बिजनेस चला रहे हो, हम आपको पैसे दे रहे हैं लगाने के लिए, तो हमें पता होना चाहिए पैसा कहाँ यूज हो रहा है। आप प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे हो? अगर आप दूसरों से पैसा ले रहे हो तो आप पैसा क्यों नहीं बना पा रहे हो उसमें? सोचो ये क्या है, मतलब कैसे बिजनेस चल रहे हैं यहाँ पे। अगर आप थोड़ा सा हम नीचे आएंगे, चीजों को देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। इसके कैश फ्लो को देखिए। कंपनी अभी भी, अगर ये 12 साल बीत गए हैं, कंपनी अभी भी अपने पॉकेट से लगा रही है पैसा बिजनेस में। नेगेटिव है, पूरा साल कंपनी नेगेटिव है। ये अपनी मतलब ये कैश जनरेट नहीं कर पा रही। जो कंपनी कैश नहीं जनरेट कर पाएगी हम उसमें पैसा क्यों लगाएंगे? क्यों लगाएं हम अपना पैसा जो कंपनी यहाँ पे कैश जनरेट करने में सक्षम नहीं है? दूर रहना चाहिए ऐसे कंपनी से। अगर आपको तो भी पसंद आ रहा है ये कंपनी तो इसको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। जब मैनेजमेंट अपना परफॉर्मेंस दिखाने लगे तो भले आप इन्वेस्ट करिएगा, लेकिन परफॉर्मेंस तो दिखे, एग्जीक्यूशंस तो दिखे। यहाँ पे ये कंपनी कुछ कर रही है, कुछ तो सही काम कर रही है। हाँ, यहाँ पे हम पैसा लगाएं क्योंकि अच्छा काम कर रही है। ऐसा तो एक भी नंबर और एक भी आइटम्स हमको यहाँ पे एक बार उन्होंने कहा कि आप आके हमें पैसा लगाइए। किसी भी आइटम ने आपसे आके कहा, यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जितने भी आइटम्स हैं, किसी ने आपसे आके कहा कि आप पैसा लगाइए हमें, हम अट्रैक्टिव दिख रहे हैं इस समय? नहीं। कैसे बोलेंगे? कंपनी जब रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही, अपने कोर बिजनेस से पैसा नहीं कमा पा रही, वो कैश जनरेट नहीं कर पा रही है, तो कैसे वो बोलेगी? बात ये नहीं, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है मैनेजमेंट के ऊपर। अब इसमें क्या हो जाता है ऐसे सिचुएशन में, आप जानते हो आपको क्या करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में?
आपको जाना चाहिए इसके फाइनेंशियल ईयर में जाइए, या फिर कंपनी के आप यहाँ पे वेबसाइट पे जाइए, और यहाँ पे जाने के बाद आपको इसमें जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाओ। अब देखो कौन बैठा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में, सीईओ कौन है कंपनी का, चेयरमैन कौन है, सीएफओ कौन है। हर एक पर्सन को उठाओ, उसके क्वालिफिकेशंस को देखो। जो इंडिपेंडेंट यहाँ पे डायरेक्टर्स उनको देखो, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को पढ़ो, यहाँ पे देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इनको देखो कौन कितना काबिल है इस बिजनेस के लिए। ऑब्वियसली ये फार्मा कंपनी है, तो इसमें फार्मा से रिलेटेड लोग तो होने चाहिए ना फार्मा कंपनी चलाने के लिए। जिसमें बैठे हैं उनके पास फार्मा की नॉलेज होनी चाहिए कि जो बंदा यहाँ पे काम कर रहा है, यहाँ पे जो सीईओ बैठा है, उसे पता है फार्मा कंपनी कैसे चलानी है, उसे फार्मा की हर एक चीज पता होनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको समझ में आ गया, आपका ये होमवर्क है। पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जाके पढ़िए, क्या फार्मा सेक्टर से कौन कौन रिलेटेड है। लॉयर्स होने चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, जब फार्मा कंपनी है तो कभी भी कंपनी के ऊपर केस हो सकता है किसी भी चीज को लेके का, क्योंकि बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव सेक्टर है ये। तो यहाँ पे किसके ऊपर भी तो इसलिए कंपनी का अगर एक अच्छा लॉयर है तो वो भी एक बहुत अच्छी बात है। अगर कोई बहुत बड़े हॉस्पिटल कोई डॉक्टर है, या फिर एक अलग लेवल का कोई डॉक्टर भी अगर इसमें इनके टीम में बैठा हुआ है तो ये भी कंपनी की एक बहुत अच्छी बात है। कोई साइंटिस्ट बैठा है तो वो भी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ये चीज आपको एनालाइज करनी है यहाँ पे आके कि कंपनी क्या कर रही है, क्या मैनेजमेंट सक्षम है कंपनी को चलाने के लिए। इन्वेस्टर्स होल्डिंग को देखिए, इन्होंने अपनी होल्डिंग को बनाए रखे, 72 का 72 इनके पास है। और अगर आप देखेंगे पब्लिक के तो इस समय इनका 26 पड़े हैं, और नंबर्स ऑफ शेयर होल्डर भी उतने ही हैं, ना ज्यादा हो रहे हैं ना कम हो रहे हैं, उतने के उतने रुके हैं। क्योंकि लोग फंस चुके हैं ना स्टॉक में, ये जो लोग आए हैं ये बहुत ही गंदा फंस चुके हैं स्टॉक में। हम आपको चार्ट दिखाते हैं, चार्ट आपको समझा देगा कि हम ऐसा क्यों बोले कि ये सब फंस चुके हैं। आइए ये देखिए चार्ट कंपनी की, 1 मिनट आप आराम से बैठ के देखें चार्ट में क्या चल रहा है, खुद क्लियरिटी मिले कि कंपनी में क्या हो रहा है। ये क्या बता रहे हैं आपको, ये रहा इनका लाइफ टाइम हाई। पहले एक हम लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ पे तो आपको समझिएगा। ये देखिए 253 के आसपास इनका हाई था, लाइफ टाइम हाई। कंपनी रिटर्न जा ही नहीं पाई अपने लाइफ टाइम हाई के पास जब से ये लिस्ट हुई है। ये बहुत बड़ी शॉकिंग बात है कंपनी के लिए। ये देखो 99 से है और यहाँ से क्या हो रहा है, ऊपर ही नहीं जा पा रही भाई। ये लिस्ट क्या तो ऊपर नहीं गई। सोचो कब से लोग फंसे हैं यहाँ पे। यहाँ पे अगर और डाटा हमारे पास अवेलेबल होता, चीजें हम देख पाते तो और क्लियरिटी मिल जाती कि आखिरकार हो क्या रहा है। यहाँ पे चीजें अगर हम ईयरली देखें 2017 में 5700 लोग थे, आज 8500 लोग हैं। कहीं ना कहीं लोग बढ़े हैं, यहाँ पे तो 9000 हुए थे लेकिन लोगों ने घटाए भी हैं। लेकिन यहाँ पे फंसे तो हैं कुछ लोग और बहुत ही गंदा फंस चुके हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस ऊपर नहीं जा पा रहा है। जब भी प्राइस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है सेलर्स हावी हो जा रहे हैं, क्योंकि लोग बैठे हैं ना, फंस चुके हैं। बहुत से लोग निकलना चाहते हैं स्टॉक से। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर एक मोड़ पे आपको ना, हर एक मोड़ पे क्या मिलेगा मालूम है आपको, बस रेसिस्टेंस देखने को मिलेगा हर एक मोड़ पे। और प्राइस ऊपर जाए भी तो कैसे जाए, मैनेजमेंट का काम धाम भी तो वैसा होना चाहिए। मैनेजमेंट आके दिखाए तो अपने यहाँ पे कि अपनी काबिलियत तो दिखाए कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। देखो रेसिस्टेंस देख रहे हो, कोई किसी को ऊपर नहीं जाने देगा। ये देखो इस रेंज में आते ही ये देखो सब रेसिस्टेंस है। ये देखो क्या हो रहा है ना, प्राइस ऊपर जा रही है, सेलर सेल कर दे रहा है, प्राइस ऊपर जा रही है, सेलर सेल कर रहा है। और दूसरी बात यहाँ ये भी कि इसकी डिमांड नहीं है, ये शेयर की इतनी डिमांड नहीं है। लोग अभी तक स्टॉक में इतने इन्वॉल्व नहीं हुए हैं। आपको पता है अभी इतने इन्वॉल्वमेंट नहीं हो पाए लोग। ये देख लो कितना कम वॉल्यूम है। देखो स्टॉक्स में कितने कम वॉल्यूम है, बहुत कम वॉल्यूम है स्टॉक में। तो जब इतना कम वॉल्यूम है, जब इसके अंदर डिमांड ही नहीं है तो आप सेल किसको करोगे। आप जा रहे हो सेल करने, लेकिन आपके सामने अगर बायर नहीं तो किसको सेल करोगे। इसीलिए हम आपसे कहते हैं जब भी आप स्टॉक में इन्वेस्ट करने जाते हैं ना, तो आपको इन सारी चीजों को ध्यान रखना है। कंपनी क्या, सबसे पहले आप देखो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कंपनी काम क्या करती है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको तब समझ में आएगा कि उस सेक्टर में ग्रोथ कितना है। अभी फार्मा है ना, फार्मा में आपको जाके देखना होगा ना ग्रोथ कितना है, समझ में आएगी। जो कंपनी मेडिसिन बना रही है उसकी ग्रोथ कितनी है, उसके लिए आपको इसके एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने होंगे। अगर आप इसके एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे क्लियरिटी मिलेगी। एनुअल रिपोर्ट पढ़ो, अनाउंसमेंट पढ़ो। यहाँ पे तो मैनेजमेंट तो बात ही नहीं कर रहे एनालिस्ट से फेस टू फेस, नहीं तो यहाँ पे बहुत सारी क्लियरिटी आपके सामने अभी तक आ चुकी होती। बहुत सारी चीजें आपको और अच्छे समझ में आती कि मैनेजमेंट करना क्या चाह रहा है यहाँ पे।
और हर एक चीज आपको ना एकदम डीपली स्टडी करना, आपको समझना चाहिए कि कंपनी का कैश जनरेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो दर्शाता है कि कंपनी है कि नहीं काबिल, जो मैनेजमेंट है कितना काबिल है, वो चीज वहां पे पता चल जाता है। अगर यहाँ पे देखो तो कंपनी रेवेन्यू नहीं बना पा रही, कोर बिजनेस से पैसा नहीं कमा, सोचिए ना 1 करोड़ भी नहीं कमा पा रही है, अदर इनकम से आ जा रहा है भाई साहब पैसा, लेकिन कि कोर बिजनेस से नहीं आ रहा है, तो बताओ कैसे मन करेगा, इच्छा मर जाएगी ना ऐसे कंपनी में तो इन्वेस्ट करने के लिए। इसलिए कहते हैं कि हमेशा स्टॉक्स को डीपली एनालाइज करना सीखे, उसके बारे में पढ़ो। सबसे इंपॉर्टेंट तो मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट अच्छा है ना, वो काबिल है ना, तो बिजनेस को चला के दिखाएगा। अगर मैनेजमेंट ही काबिल नहीं है, वो अच्छा से अच्छा बिजनेस वो नाच देगा, आपको पता नहीं चलने वाला। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करो अपनी खुद की एनालाइज जरूर करें। तो दोस्तों आजकल वही रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।